जब दुनिया जनसंख्या विस्फोट से डरी हुई है, नेपाल एक ऐसा देश है जो जनसंख्या की कमी से घबराया हुआ है। जहां पहले सरकार कहती थी कम बच्चे पैदा करो, अब वही सरकार कहती है 3 बच्चे तो जरूर पैदा करो, क्योंकि अगर अब नहीं सुधरे तो शायद आने वाला कल सुनसान होगा। 82% हिंदू आबादी वाला देश नेपाल अब जनसंख्या की कमी से जूझ रहा है और अब सरकार खुद लोगों से कह रही है कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, वरना देश का भविष्य खतरे में है। नेपाल ने अब 3 बच्चे पैदा करने की राष्ट्रीय नीति भी लागू कर दी है। यह ऐलान खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया है और इसी जनसंख्या संकट से उभरने के लिए एक जरूरी कदम भी बताया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में नेपाल की आबादी 2.97 करोड़ है। नेपाल भारत और चीन के पड़ोस में स्थित दक्षिण एशिया का एक हिंदू बहुल देश है, तो आखिर क्यों नेपाल में जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। पहला, कम हो रही है जन्म दर। नेपाल की कुल आबादी करीब 2.97 करोड़ है, लेकिन 2022 में जहां जन्म दर 19.6 थी, वहीं 2025 में यह गिरकर 17 पर पहुंच गई है। यानी हर साल कम हो रहे हैं नवजात और यही कारण है सरकार की सबसे बड़ी चिंता। दूसरा, फर्टिलिटी रेट भी गिरा। स्टैटिस्टा के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में नेपाल का फर्टिलिटी रेट 2.36 था, जो 2023 तक घटकर 1.97 रह गया है। अब 2025 में इसके 1.8 तक गिरने की आशंका जताई जा रही है। तीसरा, लोगों में शादी और पेरेंटहुड को लेकर हिचकिचाहट। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि पहले जब हम कम बच्चों की अपील करते थे और शून्य पर आ गए थे, अब स्थिति ये है कि युवा ना तो शादी करना चाहते हैं, ना ही बच्चे पैदा करना। चौथा, नई पॉलिसी 3 बच्चे और तय उम्र में शादी। सरकार की तरफ से अब स्पष्ट नीति बनाई गई है। न्यूनतम शादी की उम्र 20 साल तय की गई है और सबसे अहम, हर परिवार को, हर घर को 3 बच्चे पैदा करने का सुझाव भी दिया गया है। पांचवा, जल्द बनेगा सख्त कानून। पीएम ओली ने यह भी अब साफ कर दिया है कि अगर लोग पालन नहीं करेंगे तो सरकार इस नीति पर कानून भी बताएगी। उनका कहना है कि सभ्यता को जिंदा रखने के लिए जन्म दर का संतुलन बेहद जरूरी है। भारत और चीन के बीच बसे छोटे देश में अब चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जहां दुनिया ओवर पॉपुलेशन से जूझ रही है, वहीं नेपाल खाली होता भविष्य देख रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ये नई पॉलिसी वाकई नेपाल के युवाओं और शादी और परिवार की ओर मोड़ पाएगी। ये सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक देश की बढ़ती खामोशी के खिलाफ आखिरी कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।